अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इमरान अफरोज़ कत्ल केस के मुलज़िम को आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जा रहा है। ये देखें, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गाड़ी आई हुई है जिसमें मुलज़िम मौजूद है और वो उसको सामने लेके आ रहे हैं। देखते हैं आज अदालत में पेश किया जाएगा जज के सामने, और जज क्या फ़ैसला करते हैं ये आप देख सकते हैं। ये इमरान अफरोज़ के मुलज़िम जो हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में जो है वो पेश कर दिया गया है उसको। देखते हैं इसके बाद जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं। मुलज़िम को पेश किया गया है और अदालत ने जो है वो क्या कहा है, अभी वकील से हम बात करते हैं और देखते हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या जो है वो पेश सुप्रीम कोर्ट तक इसकी जो सज़ाए मौत है वो बरकरार रहेगी और यहाँ से तो 100% इंशाल्लाह इसमें सज़ाए मौत होगी। और दूसरी बात यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये खुद ही कन्फेशन ही कर लेगा, क्योंकि जिस तरह वो आज तक उसने डिनाई नहीं किया। एक दूसरी साइड पे आपने देखा सना यूसुफ में, वो शुरू में वो भी मानता, लेकिन बाद में जैसे उसको गाइड किया गया तो वो बदलता रहा। लेकिन अभी तक जैसे जो भी सवाल इसको पुट किया जाता है वो मानता है जी मैंने इस रीज़न से ये काम किया है। तो बिल्कुल सज़ाए मौत का केस है, सज़ाए मौत इसको होगी, हर सूरत में होगी। तो उनने जैसे सवाल पूछे तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उसने कहा जी हाँ मेरे से गलती हो गई है ये वो। उसके बाद जितनी भी तफसील है वो सामने आ जाएगी। तो 100% यही मुलज़म है और कोर्ट फुली सेटिस्फाई है, इसीलिए उसका रिमांड आज पहला रिमांड जिस्मानी रिमांड दे दिया गया 2 दिन का। और इसके बाद क्योंकि इससे अभी रिकवरीज होना बकाया है, इसका फोटोज वगैरह लेके फिर वो फोरेंसिक वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोसेस इसकी जिस्मानी क्या नाम है जो रिमांड है उसके दौरान पूरी की जाएगी। इमरान अफरोज़ कत्ल केस के अंदर आज क्या डेवलपमेंट हुई है और जो जज साहब हैं उन्होंने क्या हुक्म जारी किया है? देखें, आज मुलज़िम को शनाख्त परेड के बाद पहली बार पेश किया गया उसके जिस्मानी रिमांड के लिए, और 2 दिन का उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। अब 4 तारीख को पेश किया जाएगा। उसकी वजह है कि इस रिमांड ने आगे एक्सटेंड होना है, आगे हफ्ते को छुट्टी आती है और संडे को, इसलिए परसों पेश किया जाएगा। फिर फर्दर जैसे रिमांड होगा तो फिर उसको छुट्टियों के बाद लेके जाया जाएगा। इसलिए आज उसका जिस्मानी रिमांड बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसकी शनाख्त हो गई है और जैसे कि आपने भी देखा भी है कि इसने हर एक चीज़ एडमिट भी की है। हालांकि ये बतौर एविडेंस फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन जज साहब ने जैसे उससे सवाल किया उसने बताया, और सीसीटीवी वीडियो जो थी वो भी जज साहब ने देखी है। और सीसीटीवी वीडियो देख के जज साहब ने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल 100% वही है। तो आज की यही थी। नहीं, ये बताइएगा कि आपको ये नेक्स्ट जब हियरिंग होती है तो आपको क्या लगता है कि इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट हो सकती है? इसको सज़ाए मौत हो सकती है या जो है वो क्या आगे जो है जज साहब कर सकते हैं? देखें, ये ओपन एंड शट केस है, इसके अंदर सीसीटीवी बिल्कुल क्लियर है और इसके अंदर तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक इसकी जो सज़ाए मौत है वो बरकरार रहेगी और यहाँ से तो 100% इंशाल्लाह इसमें सज़ाए मौत होगी। और दूसरी बात यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये खुद ही कन्फेशन ही कर लेगा, क्योंकि जिस तरह वो आज तक उसने डिनाई नहीं किया। एक दूसरी साइड पे आपने देखा सना यूसुफ में, वो शुरू में वो भी मानता, लेकिन बाद में जैसे उसको गाइड किया गया तो वो बदलता रहा। लेकिन अभी तक जैसे जो भी सवाल इसको पुट किया जाता है वो मानता है जी मैंने इस रीज़न से ये काम किया है। तो बिल्कुल सज़ाए मौत का केस है, सज़ाए मौत इसको होगी, हर सूरत में होगी। ये बताइएगा, अगर एक मुलज़िम आज हम लोग क्योंकि अदालत में बैठे थे तो वो मान रहा था कि मैंने ये किया है, कि मुझसे गलती हो गई है, जज साहब के सामने वो ये बात कर रहा था, तो उसके बाद भी उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाता है? देखें, मैंने आपको बताया कि जो एतराफ़ होता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, उसका एक अलग तरीका है। लेकिन ये जज साहब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं किसी गलत बंदे को रिमांड पे ना दे दूं, ये चीज़ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उससे सवाल पूछ सकते हैं ना जज। तो उनने जैसे सवाल पूछे तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उसने कहा जी हाँ मेरे से गलती हो गई है ये वो। उसके बाद जितनी भी तफसील है वो सामने आ जाएगी। तो 100% यही मुलज़म है और कोर्ट फुली सेटिस्फाई है, इसीलिए उसका रिमांड आज पहला रिमांड जिस्मानी रिमांड दे दिया गया 2 दिन का। और इसके बाद क्योंकि इससे अभी रिकवरीज होना बकाया है, इसका फोटोज वगैरह लेके फिर वो फोरेंसिक वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोसेस इसकी जिस्मानी क्या नाम है जो रिमांड है उसके दौरान पूरी की जाएगी।
कदीर साहब ये भी बताइएगा कि जब कत्ल किया जाता है, किसी को मारा जाता है, तो कोई आला इस्तेमाल किया जाता है, गन इस्तेमाल की जाती है, छुरी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे गोली लगी है, तो पुलिस ने इससे वो जो गन थी वो बरामद की है या नहीं की, उसके हवाले से थोड़ा। देखें जितनी भी चीज़ें हैं ना, क्योंकि इसके अंदर पिस्टल इस्तेमाल हुआ है और वो जो गोली है वो भी ज़ाहिर सी बात है उसका खोल जगह से मिल जाता है, उसकी फोरेंसिक होना है, वो अभी रिकवर होना बकाया है, इसीलिए तो रिमांड लिया गया है। पिस्टल है और दीगर इन्वेस्टिगेशन हैं, फोरेंसिक के लिए चीज़ चाहिए, इसका वैसे भी पर्सनल जो फ़ोटो होता है सीसीटीवी के साथ मैच करने के लिए उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल इसीलिए उसके आज रिमांड लिया उसमें रिकवर होंगी। तो ये बताइएगा सना यूसुफ कत्ल केस के अंदर जो है वो कहाँ तक केस पहुँचा है, और क्योंकि वो जो मुलजिम था वो कह रहा था कि मैंने मीडिया से बात करनी है, उसको मीडिया से बात नहीं करने दी गई। वो कुछ कहना चाह रहा था या कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन उसका वकील कहता है कि जो है ना वो ट्रैप किस्म का हुआ है, और जो है ना इसमें बाकी लोग भी आपको लगता है कि मुलविस हैं वो उस एक लड़के के अलावा। नहीं, बिल्कुल उसके अंदर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की गई है और आईजी सब ने और हुकूमत सब ने इस केस को वॉच किया, इस केस की निगरानी की है कि इस केस में असल मुलजिमों तक पहुंचा जाए और हर एंगल से यही बंदा सामने आया है। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा पीछे हमें नजर, हमारी भी कोशिश थी कि हमें 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 भी लग रहा था और फैमिली को भी लग रहा था कि ये अकेले नहीं कर सकता, कोई पीछे इसके हाथ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जैसे भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया और यही कसूरवार पाया गया। इसकी जो भी थी रिपीटेड रिजेक्शन है, जो भी रीज़न थी, लेकिन ये उम्र हयात है, यही मुलजिम इसमें है। ये 2 कत्ल हुए हैं पिछले दिनों के अंदर, दोनों जो है वो लड़कियों को कत्ल किया गया है नाहक। आप क्या समझते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस है, क्योंकि हम इस्लामाबाद में खड़े हैं, ये टेरिटरी है इस्लामाबाद की, यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को चलाया जाता है, कितना बड़ा ब्लंडर है या कितनी बड़ी नाकामी आप इसको कहेंगे इस्लामाबाद पुलिस की? यहाँ पे जो है ना वो अब वारदातें जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, कत्ल के जो ये सोशल मीडिया ज़्यादा जो एक्टिविस्ट हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, हम पहले भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाते रहे कि हमारी जो सिक्योरिटी के रिलेटेड अदारे हैं, फॉर पुलिस है, FIA है, CIA है, दीगर जो हैं, उनको अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है और कैपिटल अगर पुरअमन नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी इमेज ख़राब होगी। जिस तरह हमारी सोशल मीडिया के लोगों पे भी अटैक हो जाते हैं। पिंडी के अंदर आपने कल देखा एक मुलजिम ने उठ के हमारे जो वहाँ पे मीडिया के लोग थे उन पे अटैक किया। और इस्लामाबाद के अंदर इतने बड़े इंसिडेंट, हॉस्टल के अंदर अब बंदा कमरे के अंदर महफूज नहीं है, मतलब G10 मरकज़ है इस्लामाबाद का। यहाँ पे एक लड़की को, हॉस्टल की इतनी काबिल बच्ची को, वहाँ पे एक अंदर लड़का दाखिल होता है और मार देता है। इसी तरह घर के अंदर जाके फैसलाबाद से आता है उमर हयात और उसके घर में, उसके रूम में, उसके बेडरूम पे जाके वहाँ पे गोली मार देता है। तो ये चीज़ें इस पे लिए देखें, ये जो आप कर रहे हैं मीडिया पे, ये चीज़ है ना, ये आवाज़ उठा रहे हैं ताकि इस पे प्रॉपर फोकस किया जाए, पुलिस फोकस करे और दीगर जो अदारे हैं इस पर फोकस करें ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो। ये बहुत ज़रूरी है।